नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। चैती छठ अंतर्गत आज सौज का अर्घ, सूर्य के पूजा आराधना का मनाल जा रहा। जनकपुर, अयोध्या आ श्रीलंका जोड़ स्वयं सब सकारात्मक रहल। श्रीलंकाली राजदूत परेरा के कहब। सिराहा के लहान में बम विस्फोट, एक बालक सहित 8 गोटे घायल। 2 वर्ष भीतर नेपाल में रेल सेवा संचालन में लेबाक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की घोषणा। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार शुरू, नेतृत्व के कारण चुनाव हारल कहित प्रकाश मान सिंह के आरोप। आप समाचार विस्तार से। चैती छठ अंतर्गत शुक्र दिन साँझ में अस्तायत सूर्य के अर्घ देल गेल। चैत शुक्ल चतुर्दशी से सप्तमी धरि मनाल जाय वाला चैती छठ के आइ दोसर दिन अस्तायत सूर्य के अर्घ दक सौजका अर्घ मनाओल गेल। व्रतालु जलाशय में खार भक अस्तायत सूर्य के अर्घ देव के परंपरा है। तराई मधेश में एहि विधि के सौजका अर्घ कहल जाइत अछि। पोखरि, इनार, तालाब, नदी आदि इत्यादि में रात भर जागरण बैस क सप्तमी के भोर में उदायित सूर्य के अर्घ देला के बाद चैती छठ संपन्न होइत अछि। जनकपुर धाम के गंगा सागर, धनु सागर, अर्गजा पोखरि सहितक विभिन्न चौक सब में रहल मुख्य सरोवर सब में व्रतालु तथा दर्शनालु सबक भीड़भाड़ लागल अछि। 4 दिन मनाओल जाय वाला छठ पाबनि अंतर्गत पहिल दिन नहाय खेने छल। भगवान सूर्य देव के उपासना करय वाला छठ में व्रतालु व्रत संकल्प क केरा, उख, बैगन, दूध, माटि के हाथी, ढकनी चढ़ाव के परंपरा रहल अछि। छठ के मुख्य दिन मानल जाय वाला षष्ठी तिथि के दिन भोरे नहा सोना क निराहार व्रत बैसक के परंपरा रहैत अछि। तराई मधेश के जिला में छठ पाबनि कार्तिक तथा चैत महीना में 2 बेर मनाओल जेबाक परंपरा अछि। दुनू छठ पाबनि के हिंदू धर्म में ओतबे विशेष महत्व अछि। चैत में मनाओल जाय वाला चैती छठ से कार्तिक में मनाओल जाय वाला छठ बेसी लोकप्रिय रहैत अछि। एहि बीच सप्तरी में व्रतालु लोकनि परिवार के सुख, शांति, समृद्धि आ दीर्घायु के कामना करैत अस्तायत सूर्य के अर्घ देलनि अछि। मिनी छठ कहल जाय वाला चैती छठ के अवसर में राजविराज स्थित कलटू, तुरंती, भगवती लगायत के पोखरि कात में बनाओल गेल पूजा घाट सब में व्रतालु लोकनि सूर्य देव के अर्घ देलनि अछि। ओहि अवसर में विभिन्न जलाशय कात में सूर्य देवताक मूर्ति समेत स्थापना कर पूजा पाठ कयल गेल अछि। बहुते मनता सब केला से चैती छठ मनावे वाला सब उपस्थित उत्साहजनक होब नहीं सकल। भगवती मंदिर के मूल पुजारी दुर्गानंद झा जानकारी करौने छथि। अधिकांश मनता भेल सब मात्रै चैती छठ मनबैत अछि, त्यहाँ उपस्थिति उत्साहजनक होब नहीं सकल हुनक कहब छलनि। मुदा विगत वर्ष के तुलना में आब चैती छठ मनावे वाला के संख्या समेत बढ़त जा रहल ओ धारणा रखने छलथि। श्रीलंकाली राजदूत विलेज स्वर्णलता परेरा स्वयं जनकपुर के श्रीलंका संग जोड़ चाहे रहल धारणा रखली अछि। माता जानकी नेपाल के जनकपुर धाम, भगवान राम के भारत के अयोध्या आ राजा रावण के श्रीलंका स्थित शहर के पर्यटकीय हिसाब से जोड़ स्वयं सब सकारात्मक रहल राजदूत परेरा धारणा रखने छली। This is a very important and historical city. I wanted to come and see the temples here, and also when you say Janakpur Dham, of course there is a connection to Sri Lanka also, since Goddess Sita and God Rama and the King Ravana. So King Ravana is from Sri Lanka and God Rama is from India and Goddess Sita is from Nepal. So there are a number of places in Sri Lanka connected to this story, and so therefore I wanted to come and see this beautiful city and also to visit important temples here. परसा बीरगंज के उद्योगी अशोक वैद्य के पहल में जनकपुर धाम में पहल बेर घूम आयल परेरा जनकपुर के इतिहास साच्य के धार्मिक हिसाब से उत्कृष्ट रहला से पर्यटन विकास के प्रचुर संभावना रहल धारणा रखने छली। Important cities connected to King Ravana, Goddess Sita, God Rama, and as you know that Goddess Sita was abducted and by King Ravana, and he was hidden in Sri Lanka, the story. So of course then I want to have some sort of connection between those places and Janakpur Dham, of course like sister city
plan. So I'm looking forward to do that as a result of my visit to Janakpur. जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के कार्यालय में मेयर लाल किशोर शाह, उप मेयर रीता कुमारी मिश्र, राजदूत परिरा के स्वागत आ सम्मान करैत स्वयं सब जनकपुर विकास के लेल सहकार्य कर तत्पर रहल धारणा रखने छलै। श्रीलंका जनकपुर और से हिंदुस्तान के रामायणकालीन जो संबंध है वही संबंध में हम सब जैसे केना एक कड़ी के जोड़ सकै छी। ताहिमे हिनकर बहुत ही सकारात्मक बात है, खास करके जे रामायणकालीन समय के जो सिटी सब उससे संबंधित सिटी सबके खोज कल जाए और जेना अशोक वाटिका वगैरह से तो वो सब भी ओहिठाम छै दोसर गार्डन के रूप में ओकर नाम परिणत कल गेल छै। तहिना और चीज सब जे छै से ओहिठाम बहुत चीज छै जाहिमे श्रीलंका में जैसे आगि लगायल गेल छै हनुमान के द्वारा, तो ओकर अवशेष सब छै अपनो जे बाकी छै। तो एहि सब पर भी मतलब हम सब भी चाहै छी जे जनकपुर धाम के जो महत्व छै, माता सीता के जे भूमि छै, तो तै से ओहि सिटी ओहिठाम के सिटी से केना एकरा जोड़ल जाए, तो बहुत ही साकार। राजदूत परेरा जनकपुर धाम आबिकऽ अपना एकदमै खुशी लागल समेत धारणा रखने छली। तेना श्रीलंकाली राजदूत विलेज स्वर्णलता परेरा के जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ अपन कार्यालय में स्वागत आ सम्मान केने छल। संघ के कार्यालय में पहुंचकर राजदूत परेरा सहित के टोली संघ के पदाधिकारी आ सदस्य सब संगे छलफल करैत व्यापार प्रवर्धन के विषय में विमर्श केने छली। ओहि अवसर में राजदूत परेरा एकटा प्रस्तुति के माध्यम से श्रीलंका के विषय में प्रकाश समेत पारने छली। ओहि अवसर में संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह, माता जानकी के नेपाल के जनकपुर धाम, भगवान राम के भारत के अयोध्या और राजा रावण के श्रीलंका स्थित शहर के पर्यटकीय हिसाब से जोड़ स्थानीय उत्पादन सब श्रीलंका से आयात आ निर्यात के लेल जनकपुर के व्यापारी सब इच्छुक रहल धारणा रखने छलैथ। क्षेत्रका उद्योगपतिहरू हाम्रा वरिष्ठ उद्योग व्यापारीहरूसँग समन्वय गरेर हाम्रा यस क्षेत्रका लोकल प्रोडक्टहरू हाम्रा कसरी हामी बिजनेस बढाउन सक्छौँ, श्रीलङ्काको व्यापारीसँग हामी यताबाट निर्यात र उताबाट आयात के गर्न सक्छौँ, त्यो सम्बन्धमा आज हामी उद्योग व्यापारी बसेर निश्चित रूपले छलफल गर्नेछौँ। पर्सा वीरगंज के उद्योगी अशोक वैद्य के पहल में जनकपुर धाम में पहल बेर घूम आयल परेरा जनकपुर के इतिहास साची के धार्मिक हिसाब से उत्कृष्ट रहला से पर्यटन विकास के प्रचुर संभावना रहल प्रतिक्रिया देने छली। सिन्धुपाल्चोक में बस दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। काठमाडौँ से सिन्धुपाल्चोक के लेल भोटे नामलाङ जायतकाल बा 3 ख 4325 नंबर के बस मेलम्ची नगरपालिका वार्ड नंबर 12 स्थित तामाखाडी में दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 23 गोटे घायल भेल छथि। गंभीर घायल भेल 8 गोटे के काठमाडौँ में आ सामान्य घायल 15 गोटे के धुलीखेल अस्पताल में इलाज भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्ची जनौलक अछि। एहि बीच बारा के जितपुर सिमरा स्थित दूरसंचार चौक में सवारी दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल छल। सिमरा से पथलैया जायतकाल ना 7 ख 2339 नंबर के टिपर विपरीत दिशा से आबि रहल ना 19 प 3841 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में 1 गोटे घायल भेल। मृतक आ घायल के पहचान होबा बाकी रहल बताओल गेल अछि। सिराहा के लहान में बम विस्फोट भेला से 8 गोटे घायल भेल छन्। अज्ञात समूह सिराहा के लहान नगरपालिका 6 स्थित विकास ट्रेडर्स के लक्षित का शुक्र दिन दोपहर में प्रेशर कुकर बम विस्फोट करौला पर ज्वेलर्स संचालक सहित 8 गोटे घायल भेल छन्। बम विस्फोट भेला पर संचालक विकास शारदा, हुनक भाई राहुल शारदा, दुकान में काम करे वाला 21 वर्षीय अस्मिता कुमारी चौधरी, दुकान में किनमेल के लिए पहुंचल सिराहा के नवराजपुर गांवपालिका 3 निवासी 22 वर्षीय देव कुमार यादव, हुनक 7 वर्षीय लड़का सतीश यादव, सप्तरी के सुरंगा नगरपालिका 6 निवासी मनिका देवी राम, लहान नगरपालिका 21 निवासी बबीता यादव आ हुनक बहिन विनीता यादव घायल भेल छन्। घायल मध्ये लहान के विभिन्न अस्पताल में हुनका सबके इलाज भ रहल अछि। बम विस्फोटन के आ किया करौलक एखन धरि नहीं खोजल अछि। बृहस्पति दिन शुक्र दिन केंद्र आ प्रदेश के दुनू गोटे मंत्री लोग ने कई साथ एसईई परीक्षा के निरीक्षण करेल अछि। शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल आ प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह संयुक्त रूप में जनकपुर के संकट मोचन मावि आ सरस्वती मावि में भ रहल एसईई परीक्षा के अवलोकन केलनि अछि।
अवलोकन के बाद मंत्री पोखरेल ग्रेडिंग प्रणाली एला के बाद परीक्षा में सुधार आयल आ विद्यार्थी में मेहनत करे के आदत समेत भइसैत जा रहल धारणा रखने छलथि। सबै विषय पढेर सबै मान्छे जान्ने हुँदैन। हरेक विद्यार्थीमा प्रतिभा हुन्छ, त्यो प्रतिभा पल्लवित गर्दिन खोजेको, प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्दिन खोजेको र हामीले सिंगल सर्टिफिकेसनको मोडेलतर्फ लाग्यो। तिमी एउटा विषयमा पारङ्गत भएर जीवन अगाडि बढाऊ, तर तिम्रो त्यो एउटा पढाइले अरू विषयलाई पनि तिमीले चाहिँ पक्रिँदै जान सक्छौ भनेर हामीले त्यो दिशातर्फ लगेको हो। तपाईँ एउटा विद्यार्थीलाई शिक्षकले, प्राध्यापकले, अभिभावकले, साथीहरूले गएर चिट चोराउनुको अर्थ के हो भनेदेखि योग्यता नभएको मान्छेलाई प्रमाणपत्र दिने हो। त्यही मान्छे डाक्टर हुन्छ, त्यही मान्छे इन्जिनियर हुन्छ, त्यही मान्छे कृषि विशेषज्ञ हुन्छ। यो अपराधमा राख्नुपर्छ यो चिट चोराउने कुरा। मंत्री पोखरेल सब विषय पढ़ सब आदमी सब विषय में दक्ष आ बल हो बनी सकबा कहित विद्यार्थी सबके दक्ष तथा विज्ञ एकटा विषय में बनाबे के लेल समेत ग्रेडिंग प्रणाली लाल गेल बतौलन। मंत्री पोखरेल संगे प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह समेत जनकपुर धाम स्थित विभिन्न मावि सब में भ रहल परीक्षा केन्द्र सब में निरीक्षण केने छलैन। ओ प्रदेश में शिक्षा स्तर सुधार के लेल समेत सरकार के प्राथमिकता मध्य की एकटा बात रहल धारणा रखने छलैन। निरीक्षण पनि र उसको सम्बन्धमा अरु के गर्न सकिन्छ, यदि शिक्षा सम्बन्धमा हामी के गर्न सक्छौं, शिक्षकको हितमा, विद्यार्थीको हितमा, अभिभावकको हितमा यसमा आमूल परिवर्तन कसरी हुन्छ, यो चाहिँ मै कामहरु गरिरहेको छु। उनका सबके अलावा प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव समेत विभिन्न परीक्षा केन्द्र सब में पहुंचकर परीक्षा के अवलोकन और निरीक्षण कर के काज दैनिक कर रहा है। पर्सा के वीरगंज में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसईई के दोसर दिन शांतिपूर्ण रूप में परीक्षा संपन्न भेल छै। चैत 8 गते से संचालन भेल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के दोसर दिन वीरगंज में शांतिपूर्ण रूप में नेपाली विषय के परीक्षा संपन्न भेल छै। विद्यार्थी सब उत्साहपूर्वक परीक्षा दे रहल छथि। किछ स्थान में अमर्यादित क्रियाकलाप भेल रही तो समग्र में शांतिपूर्ण रूप में परीक्षा चल रहल जिला शिक्षा अधिकारी धारणा रखने छथि। जनकपुर अंचल अस्पताल के सुविधा संपन्न बनावा 19 करोड़ खर्च कर नया भवन निर्माण कयल जा रहा है। 2071 साल में शुरू भेल भवन निर्माण के 95% काम संपन्न भ चुकल दावी है। आबा वाला अखाड़ धरि में निर्माण काज संपन्न करबाक निर्माण पक्ष दावी कर रहा है। फुलगेल मुखिया के रिपोर्ट। भौतिक संरचना के अभाव में जनकपुर अंचल अस्पतालक सेवा प्रभावित होइत आयल छै। यह समस्या के ध्यान में रख आ जनकपुर अंचल अस्पताल के सेवा के और प्रभावकारी बनावा निर्माण भ रहल छै। विशेष क ओपीडी आ इमरजेंसी सेवा विस्तारक लेल भवनक निर्माण भ रहल छै। निर्माणाधीन दूटा भवन के 95% काम संपन्न भ चुकल छै। प्रेरा मुन्ना आ आचार्य जेबी कंपनी ठेका लक 2071 साउन से शुरू कयने निर्माण काज 2075 अखाड़ मसांत में संपन्न क लेबाक जिम्मेवारी पौने छै। लगभग हमरा सबके लास्ट हैंडओवर के प्रक्रिया में 95% फिजिकली रूप से हम सब कंप्लीट कर लेने छी काम। यहाँ के 1-2 महीना में अषाढ़ तक हम सब हॉस्पिटल के हस्तांतरण कर दे। के प्रोजेक्ट के लागत अहाँ के 19 करोड़ 12,56,496 हमरा सबके टेंडर भेल छै। ओपीडी ब्लॉक 3 मंजिला तथा इमरजेंसी 2 मंजिला रहल छै। प्रेरा मुन्ना आ आचार्य जेबी कंपनी 19 करोड़ 12,56,000 में ठिका लक निर्माण कर रहल छै। 2075 अखाड़ मसांत धरि में संबंधित निकाय के जिम्मा लगेबाक प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप कुमार मंडल बताय रहल छै। कुल 15,000 स्क्वायर फीट में निर्माण भ रहल भवन में से 8,000 स्क्वायर फीट में ओपीडी आ 7,000 स्क्वायर फीट में इमरजेंसी सेवा के भवन निर्माण भ रहल छै। ई भवन निर्माण भेला के बाद अंचल अस्पतालक सेवा विस्तार भेनाय के संगे बीमार के सेहो सहज हेबाक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राम परिछन यादव बताय रहल छै। अस्पताल में अखन ओपीडी में दैनिक 200 से 500 धरि बीमार सब आबि रहल छै, तो इमरजेंसी में दैनिक 50 से 150 गोटे बीमार आबि रहल छै। ओते जल्दी हमरा सबके बिल्डिंग हैंडओवर कर देती, ओते जल्दी ओपीडी इमरजेंसी सेवा में दैनिक कतेक रोगी सब आबि रहल छै। ओपीडी में मोटा मोटी अपने के 200 से लग के 500 तक, इमरजेंसी में 50 से 150 तक।
जतेक जल्दी भवन हस्तान्तरण भ जायत ओतबेक जल्दी सेवा सेहो सुचारू करबाक डाक्टर यादव बताबि रहल छथि। जनकपुर अंचल अस्पताल में धनुषा बाहेक मोहत्तरी, सरलाही, सिरहा, सप्तरी सहितक स्थान के बीमार सब आबि रहल छै। अपन टीवी के लेल फुलगेन मुखिया के रिपोर्ट। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा शाखा के 24वां अधिवेशन शुरू भेल अछि। धनुषाक मिथिला नगरपालिका बरहरी में आयोजित जिला अधिवेशन के उद्घाटन सत्र के संबोधन करते कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, आत्मनिर्भरता, स्वयंसेवी एकता और सर्वव्यापकता सहित के 7टा सिद्धांत में रहकर सामुदायिक सहभागिता, स्वयंसेवक परिचालन का विपरीत में पड़ल सबके उद्धार के काज करैत अयलासँ रेड क्रॉस प्रशंसा के एकटा महत्वपूर्ण संस्था रहल धारणा रखने छलथि। नेपाल में सन 1964 साल से स्थापना भऽ कऽ काज करैत आयल रेड क्रॉस जिला सब में अपन शाखा विस्तार का देवी प्रकोप आ विपद में पड़ल सबके मानवीय सेवा करैत आयल चर्चा समेत प्रदेश प्रमुख कर्ण ओहि प्रसंग में निकालने छलथि। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के केंद्रीय सदस्य एवं निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार सिंह रेड क्रॉस एकटा स्वतंत्र आ निष्पक्ष संस्था भेलासँ एकरा राजनीति से दूर राखऽ पड़बाक धारणा राखल गेल छल। सम्मानित व्यक्तित्व सबके प्रदेश प्रमुख कर्ण दोसल्लावड़ा के सम्मान प्रशंसा पत्र प्रदान समेत केने छलथि। सम्मान एवं प्रशंसा पत्र पावला में जनकपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 6 के अध्यक्ष जगन्नाथ शाह, जानकी आंख अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हेमचंद्र झा, सरलाई हरिपुरबा नगरपालिका के प्रमुख श्याराम राय, ललितपुर के गोदावरी नगरपालिका के रंजीत खड़का, लायंस क्लब ऑफ सरलाही नगरायन नगरपालिका 2 के अध्यक्ष देवनारायण शाह, मिथिला नगरपालिका 9 के अध्यक्ष दीपक जंग थापा सहित रहल छथि। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा के अध्यक्ष नरेश सिंह के अध्यक्षता में संपन्न उद्घाटन सत्र कार्यक्रम में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा के मंत्री अरुण कुमार कर्ण वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत केने छले त संकट मोचन उच्च मावि में रहल जूनियर रेड क्रॉस सर्कल के छात्र छात्रा सब नृत्य तथा सांगीतिक कार्यक्रम सब प्रस्तुत केने छल। 2 दिन धरि चलयवला अधिवेशन में आइ बंद सत्र संपन्न भेल अछि त शनि दिन नया नेतृत्व के लेल चुनावी प्रक्रिया में जेबाक जनाओल गेल अछि। जनकपुर स्थित विवाह मंडप के बृहत सरसफाई के निरंतरता देल गेल अछि। असहाय संरक्षण मंच के पहल में योग शिविर में योग करैत आयल संपूर्ण प्रशिक्षक आ प्रशिक्षार्थी संपूर्ण गोटे भोरे विवाह मंडप के सरसफाई केने छल। विवाह मंडप जनकपुर के एकटा आकर्षण के केंद्र रहलासँ सरसफाई के सुंदर बनाबे के काज भऽ रहल समेत असहाय संरक्षण मंच जनौलक अछि। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्रामक बाद विकासक समाजवादी मॉडल निर्माण करबाक नेकपा माओवादी केंद्रक अध्यक्ष दाहाल के घोषणा। जल स्रोत के देश के समृद्धि के मूल आधार बनेबाक मंत्री पून के प्रतिबद्धता। आ कोसोवो में विपक्षी सांसद सब द्वारा संसद भीतर अश्रु गैस प्रहार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2 वर्ष भीतर नेपाल में रेल सेवा संचालन में लेबाक घोषणा करेने छै। प्रधानमंत्री ओली 2 वर्ष भीतर नेपाल में रेल सेवा संचालन में लायब कर स्वयं के मजाक कहबला सबके जवाब देबऽ चाहि रहल स्पष्ट करेने छै। वो 2076 साल भीतर नेपाली झंडा वाहक पानी जहाज सामान बोक के काज करत आ महत्वाकांक्षी योजना समेत सार्वजनिक करेने छै। शुक्र दिन काठमांडू में 29वां राष्ट्रीय औद्योगिक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी के उद्घाटन करैत पानी जहाज में नेपाल सामान एम्हर ओम्हर क देखाइएके छोड़ब दृढ़ता व्यक्त केने छलथि। वो रेल सेवा संचालन आ पानी जहाज संचालन करबाक अपन प्रतिबद्धता के विगत में मजाक के विषय बनाओल गेल समेत स्मरण करौने छलथि। आब मजाक उड़ाबऽ नहीं देबऽ जकाँ काम करबाक प्रधानमंत्री ओली के कहब छलनि। वो स्वयं नेतृत्वक सरकार देश बनाबऽ आयल दोहरौने छलथि। मजाक उड़ाएका थिए। अब 2 वर्षपछि ती ठट्टा गर्ने मान्छे को हुन्, मजाक उडाउने मान्छे को हुन् खोज्दा भेटिने छैन, किनभने रेल खोज्छ मान्छे छक्क पर्छ। पानी जहाजको कुरो गरेको उदुमै उडाए। प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि त कोही कागजका ढुङ्गा बनाएर बाल्टीमा पानी हालेर तमासा गरे अनेक गरे। अर्को साल हुनसक्छ यो 2075 सालभित्र होइन भने 76 सालभित्र
नेपालको पानी जहाजले झन्डा हालेर कसरी सामान बोकेर हिँड्छ, कसरी मान्छे बोकेर हिँड्छ हामी देखाउँछौँ। धेरै लामो समय छैन, सञ्चार माध्यमहरूले भाइ बहिनीहरूले रेकर्ड गरिरहेका छन्। हामी राष्ट्र बनाउन आएका हौँ यहाँ। प्रधानमन्त्री ओली सरकार देश आ जनताको हितमा समर्पित होबाक धारणा समेत रख्ने छलैथ। कार्यक्रम में बजट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव उद्यम विकास के लिए निजी लगानी प्रवेश करावा आवश्यक ऐन कानून के व्यवस्था कर लागल समेत धारणा रखने छलैथ। वो प्रधानमंत्री केपी ओली के इच्छा अनुसार घर घर में महिला सब रोजगारी के अवसर पावजका छोट उद्यम विकास करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करने छलैथ। निजी क्षेत्र के प्रोत्साहित कर सरकार उद्यम विकास के अगाडि बढाव प्रतिबद्ध रहल समेत मंत्री यादव के कहब छलैन। उद्योग धन्दाहरू अब घर घरमा कुनै घर पनि नछुटोस्, कुनै व्यक्ति पनि नछुटोस्। अहिले हामी हेर्छौँ कतिपय घरहरूमा महिलाहरू भात पकायो, चुलो चोकोको काम गर्यो, त्यहाँदेखि केही काम हुँदैन, पुरै बेरोजगार हुने। कोही चाहिँ मरेर पनि काम गर्दा पनि मतलब त्यसको प्रतिफल जुन पाउनु पर्ने त्यो नपाउने। अहिले हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ मन्त्रालयभित्र र हामी केही समयमै कुन उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निजी लगानीलाई कसरी। सरकार के योजना अनुसार काठमाडौँ के भ्रिकुटी मंडप में आयोजना कयल गेल प्रदर्शनी 5 दिन तक चलत। 300 से बेसी स्वदेशी उत्पादन के स्टॉल सब रहल प्रदर्शनी में करीब 8 करोड़ कारोबार होबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार शुरू भेल अछि। निर्वाचन के समीक्षा करबाक मुख्य एजेंडा सहित पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैसार शुरू भेल अछि। बैसार के शुभारंभ करैत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा चुनाव के समग्र विषय में समीक्षा करबाक एजेंडा प्रस्तुत केने छलैथ। चुनाव के समग्र विषय में समीक्षा होबजेका छलफल अगाडि बढाबजेका सभापति देउबा एजेंडा पेश केने छथि। पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी करौने छ। बैसार चुनाव में पार्टी पराजय होबा के कारण के खोजी करबाक केंद्रित होबाक समेत प्रवक्ता शर्मा बतौलन। पार्टी के भावी कार्यक्रम समेत तय करजेका बैसार में सदस्य लोकनि छलफल के अगाडि बढेबाक कांग्रेस जनौलक अछि। विषय प्रस्तावित गर्नुभयो र करिबन 15 दिन अगाडि नै यो बैठकको बारेमा सूचना गरिएको थियो। यद्यपि नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको यो 5औं बैठकको निर्वाचनको पराजय पछाडि तर यो बैठक चाहिँ एजेन्डाकै रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको चुनावको समग्र समीक्षा गर्ने, पराजयका कारणहरूको खोजी गर्ने र त्यो खोजी पश्चात नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई आगामी दिनमा नयाँ ढङ्गले लिएर जान कुन ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भन्ने कार्यक्रम निर्माण गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित छ। बैसार में पूर्व महामंत्री द्वय प्रकाश मानसिंह और कृष्ण प्रसाद सिटौला अपन धारणा रखत पार्टी नेतृत्व के कारण चुनाव में पराजय बेहोरा पड़ल आरोप लगाउने छलैथ। नेता द्वय पार्टी के सशक्त बनाबजेका बैसार में लिखित प्रस्ताव पेश कर समेत पार्टी सभापति देवासंग माकेले प्रवक्ता शर्मा जानकारी कराउने छथि। पूर्व महामंत्री सिंह बैसार में लिखित प्रस्ताव पेश करे तत्काल महासमिति बैसार में बजाकर पार्टी के सशक्त बनाव पार्टी नेतृत्व गंभीर ध्यानाकर्षण कराउने छलैथ। नेता सिंह आ सिटौला पार्टी सभापति देवा नेतृत्व सरकार के जन विरोधी काम के कारण समेत पार्टी चुनाव में लज्जाजनक हार बेहोरा पड़ल आरोप लगाउने छलैथ। तहिनाका चुनावी गठबन्धन मजबूत बनाव नसक्नाइ, निर्वाचन परिचालन के नेतृत्व चुस्त नहीं भेला समेत पार्टी चुनाव में हार बेहोरा पड़ल नेताद्वय सिंह आ सिटौला दावी केने छलैथ। बैसार में नेता डाक्टर नारायण खड्का लगायत के नेता सब समेत पार्टी के सशक्त ढंग से अगाडि बढावा प्रभाग में जोड़ देने छलैथ। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विकास के समाजवादी मॉडल निर्माण करबाक घोषणा केने छ। अध्यक्ष दाहाल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विकास के समाजवादी मॉडल निर्माण कर स्वयं सब केन्द्रित रहल स्पष्ट केने छ। वो सामाजिक न्याय सहित के अर्थतंत्र निर्माण करत विकास के समाजवादी मॉडल निर्माण करबाक योजना समेत अगाडि घुस्कोले छ। देश में आत्मनिर्भर अर्थतंत्र के निर्माण कर मात्रै विकास के समाजवादी मॉडल निर्माण कर सकबाक अध्यक्ष दाहाल के कहब छलैन। शुक्र दिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के सचिव अजम्बर काममांग राय आ नया शक्ति पार्टी नेपाल के किस कार्यकर्ता सबके पार्टी प्रवेश करे तो संविधान संशोधन के माध्यम से नागरिकता के अधिकार के सुनिश्चित करे के आधार तय भ चुकल समेत स्मरण कराउने छलैथ। हाम्रो संविधान एउटा गतिशील दस्तावेजको रूपमा
हामीले त्यसलाई संशोधन परिमार्जन गर्दै हामी समाजवादतिरको यात्रा, किनकि समाजवादतिरको यात्रा अब वैज्ञानिक समाजवादतिरको यात्रा हामी कम्युनिस्टहरूले मात्रै भन्ने कुरा अलि अवैधानिक जस्तो चाहिँ रहेन अब, किनकि संविधानमा नै सुरुमै भनियो अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर भनेको हुनाले हाम्रो टार्गेट चाहिँ हाम्रो मिसन चाहिँ क्लियर छ। हामी समाजवादतिर जान्छौँ। हामी विकासको पुँजीवादी मोडेल होइन, विकासको समाजवादी मोडेल चाहिँ तयार पार्न चाहन्छौँ। तर विकासको समाजवादी मोडेल बनाउनको निम्ति राष्ट्रिय पुँजी त अपरिहार्य अनिवार्य शर्त हो। आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नभइकन, राष्ट्रिय पुँजीको पर्याप्त जगेर्ना नगरिकन, सामाजिक न्यायसहितको विकास, धनी र गरिबको खाडल बेसरी फराकिलो पारेर पनि विकास त हुँदो रहेछ। अहिले संसारमा मुठीभर मान्छेहरूको हातमा विश्व सम्पत्तिको भनौँ न। अध्यक्ष दाहाल एमाले संघ के पार्टी एकता के निष्कर्ष में पहुंचा पर आगू दुटा पार्टी अपन संगठन के अंतिम रूप देव के काज समेत भ रहल जानकारी दिलन। वो दू पार्टी बीच के एकता के लेल गठित कार्यदल रवि दिन धरि अपन प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समिति में पेश करबाक समेत धारणा रखने छलथि। अध्यक्ष दाहाल एमाले संघ के पार्टी एकता देश के आवश्यकता भेलासँ तय कयल गेल समेत बतौलनि। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा निर्माण काज शुरू भेल अछि। प्रतिनिधि सभा संचालन के लिए आवश्यक नियमावली बनाव गठित नियमावली मस्यौदा समिति के शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार से मस्यौदा निर्माण के काम के औपचारिकता दिल गेल अछि। 15 दिन भीतर संपन्न हो बजेका मस्यौदा निर्माण के काम शुरू कयल गेल समितिक सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल जानकारी दिलनि अछि। संघीय संसद सचिवालय समिति में पठौने प्रस्तावित मस्यौदा के परिभाषा, खण्ड आ बैसार संचालन विधि के विषय में छलफल शुरू कयलक अछि। समिति नियमावली में सांसद लोकनि उठौने सवाल के मंत्री सब जवाब देव के समय सीमा समेत तोकत स्पष्ट कयल गेल अछि। गत फागुन 22 गते गठन भेल समिति के 1 महीना भीतर अपन प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिनिधि सभा बैसार में पेश कर के कार्यादेश देल गेल अछि। निजामती कर्मचारी सभक आधिकारिक ट्रेड यूनियन आ विभिन्न कर्मचारी संगठन के नेता लोकनि कर्मचारी के शैक्षिक अवकाश कार्यान्वयन नहीं हैत त सरकार विरुद्ध आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलनि अछि। वो सब सरकार काज में बैसल कर्मचारी के तुरंत कार्यक्षेत्र में जाय देने निर्देशन प्रति समेत विरोध जनाउने छथि। आधिकारिक ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकाल सरकार कर्मचारी खटाव वाला काम में हुकुमी शैली अपना रहल समेत कहित विरोध जनौलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत ओ सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित मानसिक समस्या भेल बाहेक अन्य कर्मचारी के तोकल गेल काज क्षेत्र में नहीं जाय के छूट नहीं देव सकबाक कहब प्रति विरोध जनबैत संविधान विपरीत टिप्पणी आयल दावी समेत केने छलथि। हुकुमी शैलीले होइन, ऐन कानुनमा भएको व्यवस्थालाई विधि प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा खटाउँदा कुनै कर्मचारीले आनाकानी गर्यो भने त्यसमाथि दण्ड बसाउँदा हामी आधिकारिक ट्रेडको तर्फबाट समर्थन गर्नेवाला छैनौँ। राम्रो कामका लागि पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो कामहरू विकृति र विसङ्गति हाल्नेमाथि कारबाही गर्ने विषयहरूमा कर्मचारीका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र त्यसको नेतृत्वका रूपमा अहिले सामूहिक सौदाबाजी वार्ता र छलफल गर्नेको जिम्मेवारी पाएको आधिकारिक ट्रेड युनियनले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला सरकार कर्मचारी खटाव निषेक ट्रेड यूनियन के जाय नहीं देव कहिक आरोप लगौनाइ गलत रहल धारणा रखलनि। ओ एन पढ़ समेत मंत्री पंडित के चुनौती देने छलथि। निजामती कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष गोपाल पोखरेल नियम कानून आ विधि नहीं मानवला सरकार के विरोध में आंदोलन में जेबाक चेतावनी द देने छलथि। नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन निजामती के अध्यक्ष हरिबहादुर रावल प्रदेश आ स्थानीय तह में कर्मचारी खटौला पर मापदण्ड अनुसार नहीं खटाओल गेल आरोप समेत लगौने छलथि। सरकार कर्मचारी सबके आतंकित बनाब चाहि रहल कर्मचारी संगठन सबके आरोप छलनि। जनकपुर के शिवचौक से भानुचौक सड़क खंड काम विस्तार के काम कायल से द्रुत गति में शुरू हैत। जनकपुर उपमहानगरपालिका सड़क विस्तार के लिए अतिक्रमण हटाब लागल अछि। उपमहानगरपालिका सड़क के अतिक्रमण आइ धरि में हटा लेब इस आगू सर्वसाधारण सबके सूचित केने छल। चैत 9 गते भीतर सड़क में पड़े वाला घर तथा भवन नहीं तोड़ल गेल त डोजर चलेबा कहिक उपमहानगरपालिका कहैत आयल अछि। उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह सड़क विस्तार में अवरोधक बनल घर सबके एखनो समेत अपने तोड़ सबके के आग्रह कयलनि अछि। अपना सबके मन डोजर लगा कर तोड़ के नहीं रहल बतबैत मेयर शाह एखनो समय रहल आपने सब गोटे अवरोध हटाबा आग्रह केने छलथि।
वो सड़क में परल वाला घर नहीं तोड़ल गेल त चुप लाइक का बैसक के अवस्था आम नहीं रहल कहत तोरा बाध्य होबाक समेत चेतावनी देने छलैथ। समय जैसे खप कयल गेलिए तो एक उम्मीद जगलिए जे हमरा सबके एहि पीरियड में काज संपन्न कर देबे छै। ताहि कारण से हम सब जे अपनो आग्रह करै छी जे समय पर, चूँकि मेन मार्केट छै, हार्ट ऑफ द सिटी एकरा कहला से हेतै, मूल बाजार छै, तो एहिठाम जे छै से एतबा दूर के कारण से जे समस्या भऽ रहल छै, से समस्या के समाधान एहिठाम के जे हमरा सबके जे उद्योगी व्यवसायी छथिन, मतलब जे छै से जिनकर सबके घर पड़ी छै, घर मालिक सब छथिन, हुनका सबके जे छै से समय पर कऽ लेबाक चाही। तो हमसब जे छै से कहीं कतौ मतलब ई नहीं चाहै छी जे नगरपालिका के कहीं मतलब जे छै से जोर जबरदस्ती करऽ पड़े, बल प्रयोग करऽ पड़े, चूँकि नागरिक के संस्था है नगरपालिका, लेकिन विकास ततबे आवश्यक है और जनता के लिए विकास होइ छै, नगर के लिए विकास होइ छै, समग्र उद्योग व्यवसाय से लेके धर्म संस्कृति शिक्षा स्वास्थ्य सब बात के मद्देनजर जे छै से विकास के बात होइ छै। राजधानी भऽ गेलै। मेयर साहब विकास के काम में अवरोध नहीं का सहयोग कर जनकपुर वासी संघ अपील समेत केने छलैथ। भानु चौक से शिव चौक धरि के 320 मीटर लंबा सड़क खंड के विस्तार कर लागल जा रहा है। एखन 42 फीट चौड़ा रहल वही सड़क खंड के 52 फीट चौड़ा बनाबे के काज शुरू कयल गेल छै। नेपाली कांग्रेस नगर समिति जनकपुर धाम के मेयर लाल किशोर शाह के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनकपुर धाम कुरूप बनैत जा रहल दाबी सहित कांग्रेस अपन विभिन्न 13 सूत्रीय माग सब सहित ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत मेयर साहब विगत के 25 वर्ष में सत्ता में शासन केने कांग्रेस जनकपुर धाम के वर्तमान अवस्था के जिम्मेवार रहल समेत आरोप लगा देने छलैथ। वो 25 वर्ष में कांग्रेस सहित के मुख्य दल सब बिगाड़ने जनकपुर के सुधार समय लागत बतबैत जतेक सकब सुधार करके देखेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैथ। स्थानीय निकाय में सबसे बेसी सीट जीते वाला नेपाली कांग्रेस, हमरा बुझाइए जे नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में राजपा निर्वाचित भेल छै। अब ये एहने विज्ञापन पत्र सब नगरपालिका झाक नेपाली कांग्रेस एहिठाम आयल हेतै दुनू प्रदेश अंतर्गत, है ने। आ एकरा हम सुखद रूप में लेल लै छी जे लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था जो होइ छै ताहिमे नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के सद्बुद्धि जाए, ताकि मतलब जे छै से आने वाला दिन में जे छै से शासन व्यवस्था में रहे, तखन मतलब जे छै से बढ़िया से काज मतलब जे छै से कयल जा सके। लैंडफिल साइट के कारण एडीबी परियोजना धराप में पड़ल अवस्था आयल आ वही विवाद के कारण सब केहू के था रहल समेत मेयर शाह जानकारी करने छलैथ। एम्हर नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम में विद्यमान रहल गर्दा के समस्या अवरोध सब हटाकर विकास निर्माण के काम अगाडि बढ़ाबस समेत के माग सब सहित 13 बुँदे पर माग सहित ज्ञापन पत्र बुझौने छल। नेपाली कांग्रेस नगर समितिक संयोजक मनोज शाह के नेतृत्व में पहुंचल नेपाली कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता सबक टोली मेयर शाह के ज्ञापन पत्र बुझौने छलैन। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन जल स्रोत के देश के समृद्धि के मूल आधार बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छे। मंत्री पुन राष्ट्र के समृद्धि आ जनता के उन्नति सरकार के एकमात्र लक्ष्य रहल समेत स्पष्ट केने छलैथ। ओ जल विद्युत क्षेत्र के विकास के लेल युग सुहाय वाला नीति बनेबाक घोषणा केने छे। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित आर्थिक समृद्धि के लेल जल विद्युत विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैत मंत्री पुन आर्थिक समृद्धि के लेल निजी क्षेत्र के और बेसी सहयोग की अपेक्षा सरकार कर रहल समेत जानकारी करौने छलैथ। मंत्री पुन सरकार जल विद्युत क्षेत्र के बहुउपयोग कर विशेष कार्यक्रम लेबाक घोषणा समेत केने छलैथ। जनकपुर धाम में पछिल्का समय ई रिक्शा के संख्या बढ़त जा रहा है। एक दिस ई रिक्शा के संख्या बढ़त जा रहा है तो दोसर दिस जोखिम समेत ओतबे आबि रहा है, कियाक त जनकपुर के अधिकांश ई रिक्शा चालक सब संगे लाइसेंस नहीं अछि। वो सब सहज रूप में लाइसेंस पावा पर माग समेत करैत आयल अछि। एक रिपोर्ट। ई दृश्य छै जनकपुर धामक, जतऽ दैनिक सैकड़ों संख्या में ई रिक्शा चलै छै। ई रिक्शा जनकपुर अयला किछु वर्ष मात्र भेल छै, मुदा दिन प्रतिदिन एकर संख्या बढ़े जा रहल छै। विशेष कऽ ई रिक्शा अयला के बाद विपन्न वर्गक व्यक्ति के राहत भेल छै। रोजगार नहीं पाबि कऽ हजारों व्यक्ति विदेश पलायन होबऽ सँ बचल छै आ ओ सब स्वदेशे में स्वरोजगार पौने छै।
यात्रु के सेहो एक ठाम से दोसर ठाम जेबाक लेल सहज आ सरल भेल छै। मुदा ई रिक्शा के यात्रा जोखिम सेहो ओतबे बढ़ौने छै, कियाकि जनकपुरक अधिकांश ई रिक्शा चालक संग लाइसेंस नहि छै। लाइसेंसक लेल सामान्य लिखा पढ़ा आउल जेबाक कानूनी व्यवस्था छै। प्रायः विपन्न वर्गक आ निरक्षर व्यक्ति ई रिक्शा चला कऽ परिवारक पेट पालित आयल छै। मुदा सामान्य लिखा पढ़ा आयल जेबाक कानूनी व्यवस्था के कारण अधिकांश रिक्शा चालक सब लाइसेंस लेवल से वंचित भेल छै। परिणाम स्वरूप एक दिस यात्रु पैदल यात्री के संगे चालक स्वयं जोखिम में पड़ रहा है, तो दोसर दिस ओ सब ट्रैफिक प्रहरी के फंदा में पड़ कर जरिमाना सेहो तिरैत आयल छै। सवारी अनुमति पत्र अर्थात लाइसेंस लेवा किछ प्रक्रिया पूरा करऽ पड़ै छै। लिखित के संगे ट्रायल परीक्षा पास कैल जेबाक मापदंड सरकार तोकने छै। मुदा सामान्य लिखा पढ़ नहीं सकय वाला रिक्शा चालकक लेल लिखित परीक्षा सबसे बड़का समस्या बनि गेल छै। ऑटो चलबै छै, जब मजदूरी करे छै, गरीब आदमी है, जब पढ़ल लिखल व्यक्ति नहीं है, मूर्ख है, महामूर्ख है, और लाइसेंस नहीं देबो तो चलते केना रोड में, दू पैसा कमाते केना, बाल बच्चा खाते कोई कथी, और खाए के लागी चाहिए नहीं, दू पैसा नहीं कमाते तो बाल बच्चा कतऽ से गुजर करते, कतऽ से खाते है नहीं। तै के लऽ कऽ हम इतने कहबो जते अपन मजदूर छ सब मिल के अपन कमाओ खाओ, लाइसेंस में जे ओना त किछु रिक्शा चालक अपना सब लाइसेंसक लेल यातायात कार्यालय पहुँच रहल आ सरकारी नियमानुसार आगा बढ़ लगला पर अतिरिक्त पैसा मांग रहल आरोप समेत लगाब रहल छै। तबे त सरकारी जे दस्तूर है वही दस्तूर के हिसाब से हमरा सबके लाइसेंस बना देते तो बना लेबै। हम स्वयं में जैसे मान लो जमीन जथा गिरवी राख के 2 लाख 3 लाख में गाड़ी किनने छी, ओहू में 10 दिन पर ट्रैफिक पकड़े छै, 1500 रुपया फाइन कटे छै। यातायात में जाइ छी काला प्लेट के लागी 10,000 12,000 15,000 मांगे छै। दिन में हम सब मान लो 400 रुपया 500 कमाई छै। हम सब परिवार पालबै कि किस्ता भरबै, ई जे है से मतलब हम सब गवर्नमेंट के देबै। हमरा सबके लेल तो बहुत समस्या है। हम सब ई नहीं कहै छी कि नियम उल्लंघन कर रहल छी, लेकिन रही गेलै कि जेकरा जे हिसाब से कमाई वही हिसाब से मतलब गवर्नमेंट के तो सोचे पड़ते, आ नहीं सोचते तो मान लो हम सब की करबै। नहीं कला नहीं बनबी छी लाइसेंस नहीं बन सकते। हम सब गरीब आदमी से ऋण का गाड़ी ले लिया, ऋण का ऋण वाला के ढुआ दिए, अब लाइसेंस वाला यातायात वाला वही 25,000 30,000 मांगी है। हम सब गरीब आदमी कतऽ से हम सब देवी केला मांगिए ढुआ मांगी से हम सब अब लाइसेंस में जो दस्तूर है सरकारी दस्तूर है से सब बात करो ना, उसके बाद हम सब दिला तैयार छी। 4,000 5,000 रुपया मांगते तो बनावला हम सब तैयार छी। 15,000 20,000 25,000 रुपया मांगी है यातायात हाकिम को, हम सब गरीब आदमी कतऽ से देवी कैला मांगी है तो अब कई सरकारी दस्तूर लगती है, सरकारी दस्तूर लगी है, लगी है तो सरकारी दस्तूर 25,000 रुपया लगी है जो। एम्हर जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालय के निमित्त प्रमुख राजन पोखरेल लाइसेंसक लेल सामान्य लिखा पढ़ा आवश्यक रहल कहैत अपना सब ककरो संग सरकारी दस्तूर के अतिरिक्त रकम नहीं मांगने दाबी कर रहल छथि। यसको लेखपढको सम्बन्धमा चाहिँ साधारण लेखपढ गरेको मान्छेले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अरू सवारीले जस्तै यसको पनि केही एउटै नै प्रावधान हो। अनि उनीहरूले आरोप लाउँछन् कि पैसा नदिइकन लाइसेन्सै बन्दैन, के हो यो? पैसा नदिइकन लाइसेन्स बन्दैन भन्ने कुरा अब त्यो आरोप मिथ्या छ। हामीले पैसा लिनुपर्ने, पैसा तिर्न नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने, राजस्व नतिरिकन लाइसेन्स कसैले पनि पाउने कुरा आएन। राजस्व तिरेपछि र कानुनी मापदण्ड पुरा गरेपछि लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिन्छ। राजस्व होइन, उनीहरूले भन्छन् कि आरोप लाउँछन् तपाईँहरूमाथि कि यातायातको कर्मचारीले 10,000 12,000 रुपियाँ लिई अनि मात्र लाइसेन्स बनाउँछ। त्यस्तो छैन। हामीले एक पैसा लिँदैन कोही व्यक्तिसँग पनि, पैसा तिर्नु पर्दैन। नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वभन्दा बाहेक पैसा कसैले तिर्नु जरुरी छैन। रिक्शा चलाकर अपन आ परिवारक पेट पालित आयल चालक सब एक दिस सरकारी मापदंडक कारण लाइसेंस लेवा नहीं सक रहल छै, तो दोसर दिस ट्रैफिक के जरिमाना तिरैत थाकि गेल छै। एम्हर ट्रैफिक सेहो अपना सब कर्तव्य मात्र पूरा कर रहल बताब रहल छै। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनसा के प्रमुख हरिनंदन चौधरी के अनुसार अपना सब ई रिक्शा चेक जांच करवा क्रम में अनुमति पत्र नहीं लेने, लाल नंबर प्लेट में सवारी बोकने, रिक्शा में क्षमता से बेसी सवारी बोकने जेहन के कार्रवाई कर रहल बताब रहल छै। बेला बेलामा लाइसेन्स पनि खुलेकै हो, कतिपयले लाइसेन्स लिनुभयो, कतिपयले अझै लिन पनि बाँकी छ र यो चाहिँ बिना दर्ताकै कुदाइदिने, कालो प्लेटमा जुन प्यासेन्जर बोक्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ रातोमै चाहिँ प्यासेन्जर बोकेर कुदाइदिने, क्षमताभन्दा बढी टेम्पोको 3 जना हो र ई रिक्साको चाहिँ 4 जना हो, त्यसमा 4 जना 5 जना 6 जनासम्म पनि बोकिदिने त्यस्तोहरू देखिन्छ। अनि ट्राफिक रुल नमान्ने, जताबाट मन लाग्यो त्यतैबाट मोडिदिने,
जसले गर्दा चाहिँ दुर्घटनाहरू निम्तिन सक्छन्। जनकपुर में करीब 40% जते ई रिक्शा चालक लाइसेंस लेने छे, मुदा 60% एखनो बिना लाइसेंस के रिक्शा चलाइब रहल धनुषा ट्राफिक प्रहरी जनाइब रहल छे। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा पर्सन धीरज कर्णक संग सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। जनकपुर में करीब 60% ई रिक्शा चालक संगे लाइसेंस नहीं रहल धनुषा ट्राफिक पुलिस के कहवे छै। एहि संदर्भ में ई रिक्शा चालक सब संगे हम सब पूछने चलौं बिना लाइसेंस ई रिक्शा क्या चलाइब रहल छै। आंख बात जहनाक तहना के विषय में जो पूछे सब हुआ लाइसेंस तो बना आपके बाद ट्रायलो दे लिए बोला ने ट्रायल में फेल करे छे वो जो उचका बना देने से 4 फीट के और भी गाड़ी चढ़बे नहीं करे छे। अब नहीं तो 15,000-16,000 रुपया लाइसेंस के मांगे छे। 15-16,000 रुपया कत से देते कमाई धमाई साफ चौपट है 15-16,000 रुपया लाइसेंस बनाइए नहीं दी तो जाए ट्राई में ट्राई वह बात है ट्राई में जाए तो बोले पास भगले पेपर मांगे तो बोले फेल हो बुझलिए लाइन में लागल जैसे एक ट्राई की होइ छे। जब रिक्शा वाला अगबे तो अगबे रिक्शा के ट्राई चाहिए तो वही में मोटरसाइकिलो रहे छे जीपो रहे छे इहो रहे छे। अब लाइन लागल छे भरि दिन आ बस साँझ पड़ल तो अपना अपना घर जा निकमोटी होइ छे निकतो नहीं पास होइ छे बुझलिए। हाँ पैसा मांगे घूस मांगे छे तो हम सब कत से देवी कमाई नहीं होइ छे। बिना लाइसेंस के चलबे छै कि ई रिक्शा भेले ई रिक्शा भेले नगरपालिका के चीज भेले। पहले तो भी पर्चे पर द्वारा जे रिक्शा चले छले हमरा सबके वही सिस्टम वाला चाहिए। आ रह गेले बात है कि अभी के समय में कि लाइसेंस चाहिए तो पेट्रोल वाला के चाहिए ई भेले बैटरी भेले मामूली सा रिक्शा भेले ई रिक्शा भेले आगे की वो रिक्शा के पहले 2-4 आदमी ठेले छले ये रिक्शा में थाल में फंस जाए तो आदमी के ठेला पड़े है। रिक्शा तो रिक्शा भेले ना, ये गाड़ी नहीं भेले। आ ई रिक्शा के जे कि नगर पालिका द्वारा पर्चे पत्र जे पहले सिस्टम छले वही सिस्टम हम सबके चाहिए। हम सब सबसे पहले ई कहब ये में तो मोटर है वो कंट्रोलर है ई तो रिक्शा है सेम जना जे पैडल वाला छली से शुरू छै। एहि के लेल ट्रैफिक सब की कहे बार परेशानी हमरा सबके है ना जे लाइसेंस कहाँ हो रूल बुक कहाँ हो तो काला प्लेट केला न कैले। लेकिन ई तो यहाँ के की कहे रिक्शा है रिक्शा के एक रूल बुक होबे के चाहे एक की कहे रोड परमिट होबे के चाहे है ना। ई सब हमरा सबके ट्रैफिक से बहुत परेशान करिए। हम सब एहि पर कते बेरी कहबो के लिए लेकिन कोई न सुन रहा है। लाइसेंस के लागी 15,000 16,000 मांगे सब रंग के मांगे छी कि एहि के लगे हमरा सबके ढौआ नहीं तो केना बनबे सेवा कमाई धमाई नहीं 500-700 है ना। पहले जी का नहीं अभी गाड़ी ज़्यादा हो गए समस्या से काला प्लेट के लागी 12,000 15,000 तो 16,000 रुपया ले सब रंग के ले कि समस्या वो काला प्लेट नहीं करा रहा है कारण और कुछ नहीं। सब में प्रहरी सुन के कमी कमजोरी है वही के लाइसेंस तो मांगे नहीं चाहिए। ये कथी ऑटो रिक्शा भेले ना ये टेम्पो वाला नहीं भेले इंधन रिक्शा ना हो। लेकिन प्रहरी सुन अपना नियम के लागी सब कुछ केलकै ढवा ताने के लागी काला प्लेट में लगी 12-14,000 17,000 18,000 कहते के 22,000 ल लेलकै। लेकिन काला प्लेट कर आवे लगे तो आरो करेलकै आरो नहीं करेलकै। लाइसेंस मांग है ठीक है लाइसेंस के लागी तो कोनो नियम लगा पड़े ना। अब एक बेर 15,000 रुपया मांग रहा लाइसेंस के लागी ये कोनो बात भेले। लाइसेंस न है जैसे देखिए हमरा सुनते लाइसेंस के पैसा मांग करी 15,000 10,000 रुपया करी जैसे लगते लाइसेंस बनाने। अब हम सब गरीब आदमी से 10-15,000 रुपया कत से लगते लाइसेंस मान के चल 2,000 तक जैसे लगती तो जैसे बना सके वही के लगे हमरा सुनते जैसे लाइसेंस बनने से एक बार ओवर पैसा मांग रहा उना के बिना पैसे मांगे होते कमाइए नहीं भर रहा तो कत से हम सब होते करिए एक बार 17-18,000 रुपया मांगे हैं। वही के हम सब कहने कि हमारा सब नगर पालिका में सब काम दिया दो गाड़ी के हम सब वही से कराए में इंजन से यातायात में से धरे बहुत समस्या है कथी करिए। गरीब आदमी कुछ कमा के घर परिवार चलाबे से सेहो नहीं होइ छै वेनी ट्रैफिके जान मार दे हमारा सबके सबसे बेसी भर दिन में 500 कमाई नहीं छे कहीं पकड़ ले तो एक बाजी 1500 फाइन काट दे 1,000 फाइन काट दे कहाँ से हम सब कह चाहे कि केनो
लाइसेंस नहीं बनबे से हमरा सबके बहुत पैसा मांग रहल छै। लाइसेंस 18,000 रुपया मांग रहल छै, यातायात मांगे छै जी। माओवादी नेता लोकनि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कार्यान्वयन नहीं होबधरि शहीद सबके सपना साकार नहीं होबाक बतौने छथि। शहीद अजबलाल यादव सहितक विभिन्न शहीद सबके स्मृति दिवस के संदर्भ पारिक नेकपा माओवादी केन्द्र दमसाक विभिन्न स्थान में कन्या कार्यक्रम में सहभागी नेता लोकनि शहीद के सपना साकार कर सबके एकजुट होबाक धारणा रखने छलथि। कार्यक्रम में वो सब शहीद यादव के योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छलथि। तोकल गेल समय में काम संपन्न नहीं केला के बाद निर्माणाधीन नारायणगढ़ मुंगलिन सड़क खंड के समय सीमा फेर से 4 बेर थपल गेल। सड़क डिवीजन विभाग वही खंड के म्याद फेर से 3 महीना थप दिलक। सन 2015 के अप्रैल में अर्थात 2072 के बैसाख में काम संपन्न करे जगह सड़क के मरम्मत कार्य शुरू किया गेल। तोकल गेल समय में काम संपन्न कर नहीं सकला के बाद 4 बेर का 13 महीना म्याद थप किया गेल। पर्सा के बीरगंज में रक्तदान कार्यक्रम किया गेल। क्रिएटिव नेपाल रानीघाट में आयोजना के रक्तदान कार्यक्रम में 22 गोटे रक्तदान केने छलैन। वही के साथ एकटा तेसर लिंगी समेत रक्तदान केने छलैथ। कार्यक्रम में क्रिएटिव नेपाल के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद सर्राफ, नेता रामचंद्र कुशवाहा, ब्लड बैंक के प्रमुख प्रवीण मानंदर लगायत सब सहभागी भेल छलैन। के अलग ड्रेस लगाव के व्यवस्था कल गेल। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा और नेपाल राष्ट्रीय यातायात व्यवसाय महासंघ के पहल में सब सार्वजनिक सवारी साधन के चालक आ सहचालक सबके लेल पहचान खोजा वाला जैकेट के व्यवस्था कल गेल। चालक आ सहचालक के पहचान आ अनुशासन कायम कर अलगे ड्रेस लगाव के अभियान शुरू कल गेल। अब इंटरनेशनल न्यूज। कोसोभो के संसद में विपक्षी पार्टी के सांसद लोगन अश्रु गैस प्रहार केलक। मन्टेनेग्रो संग भेल सीमा निर्धारण संबंधी समझौता के विषय में संसद में वोटिंग भ रहल बेर में सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट पार्टी के सांसद लोगन 3 सेल अश्रु गैस प्रहार केने छल। बुध दिन वोटिंग भ रहल बेर में सब सांसद के हल बाहर जाय आग्रह करे तो सब अश्रु गैस प्रहार केने छल। मन्टेनेग्रो संग 2015 में भेल उक्त समझौता अनुमोदन के लेल कोसोभो के 120 सदस्यीय संसद के 2/3 बहुमत आवश्यक पड़ता है। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एएफसी एशियन कप छनौट प्रतियोगिता अंतर्गत यमन विरुद्ध के दोसर लीग खेल जायवाला नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टीम के अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विदाई केलक। सातों बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स में शुक्र दिन आयोजित विदाई कार्यक्रम में एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ खिलाड़ी सबके विदाई तथा शुभकामना देने छलैथ। नेपाल आयमन बीच के खेल कतार के दोहा में मंगल दिन हैत 20 सदस्यीय नेपाली टीम में गोलरक्षक सब किरण चेम्जोङ, विकेश कुथो आ एलन न्यौपाने छले त डिफेन्डर सब में विराज महर्जन, रजिन धिमाल, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, आदित्य चौधरी आ देवेन्द्र तामाङ सहित कैसे। अंत में हेडलाइंस एक बार चैती छठ अंतर्गत आई सौचका अर्घ देल गेल। सूर्य के पूजा आराधना का चैती छठ मनाल जा रहा। जनकपुर अयोध्या आ श्रीलंका जोड़ के लेल स्वयं सब सकारात्मक रहल श्रीलंकाली राजदूत परेरा के कहब। सिराहा के लहार में बम विस्फोट, एक बालक सहित 8 गोटे घायल। 2 वर्ष भीतर नेपाल में रेल सेवा संचालन में लेबाक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घोषणा। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार शुरू, नेतृत्व के कारण चुनाव हारल कहित नेता सब द्वारा आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।